हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल्स में। आज हम आपके लिए 100 क्वेश्चन सीरीज़ की एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो कि आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से डील करेंगे। इस सीरीज़ में हम पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे और ये आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एचपीएससी, बीपीएससी और अन्य जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए यूज़फुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नाइटहुड इन द ईयर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड कौन से ईयर में मिली थी? अब आपको ये तो पता होगा कि कब इन्होंने वापस कर दी थी, 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। बट ये मिली कब थी? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या 1910 में मिली थी, 1915, 1920 या 1925? आप अपने जो आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आप ये पता कर सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, क्या आप एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हो। तो इसका जवाब है आपका 1915 में मिली थी। ठीक है, 1915 में आपके जो महात्मा गांधी थे उनको भी एक उपाधि दी गई थी। कौन सी दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज। साइमन कमीशन ने जब इंडिया को विजिट किया था तो उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? क्या लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड विलिंगडन थे या लॉर्ड वुड थे? हाँ जी, आप जो सोच रहे हो एकदम सही है। इसका जवाब होगा आपका लॉर्ड इरविन। क्यों? ये आप कैसे याद कर सकते हो? क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि इरविन गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उस टाइम, तो वो भी आपका जो ईयर था मोर और लेस 1927 के आसपास ही था। 1927 में जो साइमन कमीशन था ये सेटअप किया गया था। बट ये इंडिया में कब आया है? ये इंडिया में आया है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना इनमें से किन्होंने की है? सुबोध बनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय, भारत भूषण पांडे। तो इनमें से किन्होंने की होगी? क्या आपको पता है? इसका जवाब है आपका बीपी वाडिया। ये थोड़े इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो पहली ट्रेड यूनियन थी इंडिया की वो थी मद्रास लेबर यूनियन, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। ये कब सेटअप की गई है? 1918 में। और किन्होंने सेटअप की? एक तो आपके बीपी वाडिया हैं, उनके साथ वी कल्याण सुमंद्रम मुदलियार ने सेटअप की थी इनके साथ मिलकर। The Meerut outbreak was sudden and short-lived like a summer gale. This statement with reference to 1857 mutiny was made by which historian? तो ये बोल रहा है कि जो मीरठ आउटब्रेक था जो किससे डील करता है? आपका 1857 के रिवोल्ट से। तो कौन से इनमें से हिस्टोरियन थे जिन्होंने ये बोला है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था? जैसे एक हवा आती है, कुछ टाइम के लिए बहती है और फिर चली जाती है, तो इन्होंने इस मीरठ आउटब्रेक को उसी हवा से कंपेयर किया है। तो इनका आपके ऑप्शंस हैं एस एन सेन, आर सी मजूमदार, एस बी चौधरी और वी डी सावरकर। इनमें से किन्होंने कहा है? तो ये आपका आंसर होगा एस एन सेन ने कहा था कि जो मेरठ आउटब्रेक था ये एक बहती हुई हवा की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफेंडेड अरबिंदो घोष इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में हमने देखा था घोष ब्रदर्स जो थे उनको दोषी पाया गया था। तो इनमें से किसने उन्हें डिफेंड किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। क्या आपको पता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसका आपका आंसर होगा चित्तरंजन दास, जिसको आप सी आर दास के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने डिफेंड किया था अरबिंदो घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। नेक्स्ट है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आ गए थे महात्मा गांधी, कौन से साल में आए थे? 1915 में आए थे। तो ये बोल रहे हैं आने के बाद सबसे पहली जो सक्सेसफुल सत्याग्रह थी उनकी वो कौन सी थी? क्या वो चौरी चौरा थी, क्या वो डांडी मार्च थी, क्या वो चंपारण थी या बारदोली सत्याग्रह थी? तो इसका आपका जवाब होगा चंपारण होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत मार्क कर रखा है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये चंपारण होगा। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो सीक्वेंस हम याद कर सकते हैं एक केक के निमोनिक से। जो केक से कैसे याद हो सकता है? सी से चंपारण था, सबसे पहले इन्होंने चंपारण की सत्याग्रह थी, फिर अहमदाबाद की थी,
अहमदाबाद में क्या हुआ था, इन्होंने हंगर स्ट्राइक की है, जो कि पहली हंगर स्ट्राइक थी उनकी इंडिया में। के से क्या होगा, के से होगा खेड़ा सत्याग्रह, और ई से एंड लगा दो इन पर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनके सत्याग्रह, और कैसे याद करने हैं ये। तो चंपारण सबसे पहली थी। इसमें जो राजकुमार शुक्ला थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी गांधी से कि आप एक बार चंपारण आके इंटरवीन कीजिए, क्योंकि जो पीजेंट्स की वहाँ पर सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनको फोर्सफुली इंडिगो को ग्रो करने के लिए बोला जा रहा था, जबकि पूरे वर्ल्ड में इंडिगो कल्टीवेशन ख़त्म होने वाला था, और इनसे बहुत ही कम प्राइस पर जो यूरोपियंस थे वो खरीद रहे थे, इसीलिए उनकी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोद भावे ऑफर्ड सत्याग्रह इन विच अमंग द फॉलोइंग वे। जो आचार्य विनोद भावे थे, इन्होंने फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से उस सत्याग्रह को ऑफर किया था, किस तरीके से प्रैक्टिस किया था। बाय नॉट पेइंग टैक्सेस, टैक्स नहीं पे करके, ब्रिटिश के फ्लैग को बर्न करके, एक एंटी वॉर स्पीच बोलकर, या फिर एक स्पीच वायसरॉय के अगेंस्ट बोलकर। तो इसका जवाब है आपका, जो आप सोच रहे हो एकदम सही है, एंटी वॉर स्पीच बोलकर। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था आपका, 1914 में हुआ है, और आचार्य विनोद भावे आपके पहले थे। सेकंड कौन थे आपके, सेकंड आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि एंटी वॉर स्पीच मतलब इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा था कि इंडिया का पार्टिसिपेशन डिक्लेयर कर दिया था बिना इंडिया से पूछे। तो ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, ये ऐसे स्पीच बोल रहा था कि इंडियंस जो हैं वो वॉर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो एक फ्रीडम होनी चाहिए उनके पास कि वो अपनी जो लिबर्टी हैं, बोलने की अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रोविजन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का नहीं था। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वे टू बी अबॉलिश्ड। क्या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ अबॉलिश कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। द डिजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वॉज टू बी चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड काउंसिल। जो सुप्रीम अथॉरिटी थी, उनकी जो डिजिग्नेशन थी, उपाधि थी, उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो जो गवर्नर जनरल थे उनके ऊपर सारी लॉ मेकिंग वाली जो पावर थी उनके ऊपर डाल दी गई थी कि आपसे जितने भी लॉ बनेंगे वो गवर्नर जनरल बनाएंगे। या ऐसा कोई प्रोविज़न था कि एक इंडियन को अपॉइंट किया जाएगा एज लॉ मेंबर गवर्नर जनरल के काउंसिल में। आपके पास टाइम है, आप सोच सकते हैं क्या जवाब होगा। तो इसका जवाब आपका होगा कि एक इंडियन को अपॉइंट किया जाएगा एज लॉ मेंबर, ये प्रोविज़न नहीं था। क्या मतलब, आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसा प्रोविज़न वो रख सकते हैं, वो भी 1833 में, कि इंडिया को कोई इंडियन को लॉ मेंबर अपॉइंट कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा तो था कि एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया जाएगा, बट वो इंडियन नहीं होगा, वो आपका ब्रिटिशर्स था। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो लॉर्ड मकॉले थे उनको अपॉइंट किया गया था, ये पहले लॉ मेंबर थे आपके जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से अपॉइंट किए गए थे, और इन्होंने ही आपकी आईपीसी की, वो बोलते हैं ना कि निर्माता की थी, फॉर्म किया था। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर सेंट हेलेना एक्ट के बारे में पूछ लिया जाए तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा एक्ट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को ही सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज ऑथर्ड द हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आपको शायद पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी हैड लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो केक के निमोनिक से आप याद कर सकते हैं, तो पहला सत्याग्रह कौन सा होगा फिर। सी से क्या था, चंपारण था, तो यही आपका सही जवाब है, चंपारण। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। बंगाल के पार्टीशन के टाइम इंडिया का वाइसरॉय कौन था, जो कि 1905 में हुआ था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड मिंटो,
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इनमें से कौन थे इंडिया के वाइसरॉय उस टाइम? 1905 की बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब आपका होगा लॉर्ड कर्जन। आपने बहुत सुना होगा कि लॉर्ड कर्जन को ही मतलब बोला जाता था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे पूरा जो आइडिया था लॉर्ड कर्जन का ही था। आगे बढ़ते हैं। इन कंटेक्स्ट विद द वुड्स डिस्पैच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ वुड्स डिस्पैच के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी करेक्ट है। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्या ये सही है कि जो वुड्स डिस्पैच है उसने अभी जो प्रेजेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका फाउंडेशन ले किया था? इट हेल्प द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फाउंडेड प्राइवेट एफर्ट्स टू ऑब्टेन ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी प्राइवेट फाउंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको ग्रांट इन एड देने की बात की गई थी बाय द गवर्नमेंट। क्या ऐसा प्रोविज़न था उसमें? या इट मेड अ प्रोविज़न ऑफ मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि मॉरल और एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन है वो देनी चाहिए अपने स्कूल्स कॉलेजेस में। क्या ऐसा कोई प्रोविज़न था? तो अगर आप इसकी बात देखिए तो ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये सेक्युलर एजुकेशन की बात कर रहा था कि सेक्युलर एजुकेशन देनी है हमें स्कूल्स कॉलेजेस में। ठीक है, तो आपका 3 और 3 तो गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, ओनली 1 या 1 और 2। अब इसमें अगर आपको ये पता है कि प्राइवेट एफर्ट्स की तो बात इन्होंने की थी कि ग्रांट इन एड इनको देना है, अगर आपको ये ऑप्शन पता है तो आप सीधा आंसर पे पहुंच सकते हो, जो कि आपका आंसर होगा 1 और 2, और यही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ड्यूरिंग नवंबर 1930 जनवरी 1931 इन के बीच में हुआ है। ठीक है, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो एंड लॉर्ड वेवल। इनमें से कौन थे? इसको आप एक तरीके से याद कर सकते हो, जैसा कि आपको पता होगा कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इससे क्या निकल के आया था गांधी इरविन पैक्ट से? इससे ये था कि जो आईएनसी है वो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट था इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, आईएनसी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब अगर इरविन साइन कर रहे हैं तो ये तो आप समझ सकते हो कि इरविन ही होंगे फिर तो आपका आंसर होगा लॉर्ड इरविन, वही थे उस टाइम वाइसरॉय इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कैलकाटा फ्लैग डिजाइंड बाय सचिंद्र प्रसाद बोस अनफर्ल्ड इन कैलकाटा। जो कैलकाटा फ्लैग डिज़ाइन किया गया था सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा, वो कब अनफर्ल्ड किया था कैलकाटा में? ऑप्शन है 1904, 1905, 1906 या 1907। ये बहुत ही पास के ऑप्शन है तो आपको एकदम सही पता होना चाहिए। तो इसका जवाब होगा आपका 1907। इसको हम किस तरीके से जानते हैं 1907 को? ये हम जानते हैं सूरत स्प्लिट की वजह से। ठीक है, ये बहुत फेमस है इंडियन हिस्ट्री में कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें जो आपके मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द फॉलोइंग अनाउंसमेंट्स वेर मेड एट द दिल्ली दरबार इन 1911 एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई दैट वन। ये आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये बोल रहा है कि दिल्ली दरबार में जो 1911 में हुआ है सारे अनाउंसमेंट किए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन गलत है इनमें से, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ट्रांसफ़र की बात की गई थी कैपिटल की कि दिल्ली कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन प्लान किया गया था 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन, उसको अनल कर दिया जाएगा। सेपरेशन ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर फ्रॉम बंगाल्स जुरिस्डिक्शन, तो बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। या इलेक्शन ऑफ इंडियंस टू द वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब आपका होगा इलेक्शन ऑफ इंडियंस टू द वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया। ये गलत है। जो दिल्ली दरबार हुआ था इसने इन सभी प्रोविज़न की बात की थी कि कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैलकाटा से दिल्ली में, पार्टीशन जो प्लान किया गया था उसको अनल किया जाएगा और सेपरेट कर देंगे हम बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर को बंगाल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ पेरिस इंडिया सोसाइटी? पेरिस इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे इनमें से? SR राणा, भिकाजी कामा, तारक नाथ, लाला हरदयाल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है का आपका आंसर है भिकाजी कामा, जिन्होंने फाउंड की थी आपकी पेरिस इंडियन सोसाइटी। ये कहाँ होगी? ऑब्वियस सी बात है, पेरिस में ही होगी। ठीक है, आगे है, देयर वॉज ओनली वन जेन्युइन एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया एंड दैट वॉज मिस्टर तिलक। हु अमंग द फॉलोइंग हैड मेड दिस रिमार्क इन कंटेक्स्ट विद बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक स्टेटमेंट लिखी गई है कि इंडिया में बस एक ही एक्सट्रीमिस्ट था और वो थे मिस्टर तिलक। ये किन्होंने कही है? क्या ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था? कैसा मोतीलाल नेहरू जी ने कहा है? एडविन मोंटेग्यू ने कहा है? या लॉर्ड हार्डिंग ने कहा है? तो आप सोच सकते हो, बट इसका सही जवाब आपका होगा एडविन मोंटेग्यू। ये आप किस तरीके से जानते हो? 1919 का एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसको हम एक और नाम से जानते हैं, किससे? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मोंटेग्यू कौन थे? एडविन मोंटेग्यू, ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे। कब से कब तक? 1917 से 1922 तक। तो इसका आंसर आपका एडविन मोंटेग्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म? डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1614 में हुई थी क्या? 1615 में, 1616 में, या 1617 में? तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। तो इसका जवाब आपका होगा 1616 में। और ये कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी? इनके जो सेटलमेंट्स थे, जैसे हमने देखा इंग्लिश जो आई थी उन्होंने कहाँ कहाँ सेटलमेंट की थी? जैसे सूरत पे थे, हुगली पर थे। तो डैनिश वाले कहाँ थे? ये ट्रांकीबार में थे और श्रीरामपुर थे। ठीक है, श्रीरामपुर बंगाल में है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो है श्रीरामपुर मिशनरीज़ के बारे में सुना होगा बहुत। आप मुझे ये बताइए कि ये जो श्रीरामपुर मिशनरीज़ हैं ये कौन से यूरोपियन पावर से कनेक्टेड थे? अब श्रीरामपुर में तो डैनिश थे, तो क्या ये डैनिश की थी मिशनरीज़ या किसी और यूरोपियन पावर की थी? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक किसने लिखी थी? SN जोशी, PC जोशी, VD सावरकर, या RC मजूमदार? ये वैसे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है, तो मुझे लगता है आप सभी को इसका जवाब पता होगा। इसका जवाब आपका VD सावरकर है। ठीक है, ये फाउंडर है स्टूडेंट सोसाइटीज़ के, जिसका आप अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से जानते हो और फ्री इंडिया सोसाइटी। ये दो जो सोसाइटी थी इनके फाउंडर थे आपके VD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, 1919 में हुआ था। इनमें जो दो लीडर थे उनको अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया था एक अननोन प्लेस पर। क्या आपको उनके नाम पता हैं? तो उनका नाम थे आपके सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिचलू। ये जो लीडर थे इनको अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया था। तो जब ये प्रोटेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बैसाखी के दिन जब सारे इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, तो जो वहाँ के वो थे आपके जनरल डायर, उनको ऐसा लगा कि ये प्रोटेस्ट करने के लिए हैं और एक ऑर्डर भी इशू किया गया था जिसमें ऐसा था कि आप 4 से ज़्यादा के ग्रुप में इकट्ठा नहीं हो सकते हो। बट लोगों को इसके बारे में पता नहीं था और वो बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए थे। तो जब जनरल डायर को ये बात पता चली तो वो अपने आर्मी के साथ वहाँ पहुँच गए और फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, जिससे बहुत सारे लोग जो थे वो बुलेट्स के कारण मर गए थे, या बहुत सारे लोग जो वेल्स में कूद गए थे। तो ये आपका 1919 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडेड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1884? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1884 में हुआ है, और किसने फाउंड किया है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये बोल रहा है कहाँ पर स्थापना की गई थी उसकी। तो ये क्वेश्चन से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब सेटअप हुई है? 1884। फाउंडर कौन है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब कहाँ है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मद्रास में था क्या? बॉम्बे में थी क्या? कैलकाटा या लंदन? कहाँ हो सकता है? तो इसका जवाब है आपका कैलकाटा में था। ठीक है, और जो आपके सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, इनको राष्ट्र गुरु भी बोला जाता है, जो कि
टीचर ऑफ द नेशन के नाम से प्रसिद्ध हैं और आप सभी इनको राष्ट्रगुरु के नाम से जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाय होम इन 1842। इंडियन नेशनल आर्मी जो कि 1842 में फाउंड हुई थी, ये किसने फाउंड की थी? क्या सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड की है? क्या राज बिहारी बोस ने फाउंड की है? कैप्टन मोहन सिंह ने की है या राजा महेंद्र प्रताप? अब राजा महेंद्र प्रताप तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो नहीं होंगे। अब आपको इन 3 चीज़ में थोड़ा डाउट हो सकता है क्योंकि राज बिहारी बोस भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड थे आईएनए से, सुभाष चंद्र बोस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड कैप्टन मोहन सिंह। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है आपका कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस को आप बहुत पॉपुलरली जानते होंगे आईएनए के कनेक्शन में, बट इसका जो फाउंडेशन थी वह कैप्टन मोहन सिंह ने ले डाउन की थी। ये कहाँ सेटअप की गई थी? ये सिंगापुर में की गई थी 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड? जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये कहाँ पर फाउंड की गई थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्या कानपुर में की गई थी, नासिक में, दिल्ली में या लाहौर में? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है आपका दिल्ली में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में था, यहाँ पर की गई थी। कौन से ईयर में की गई है? 1928। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है HRA के साथ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी जो कि कब फॉर्म की गई है? 1924 में। इसी का नाम चेंज करके HSRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1988 में, 4 साल के बाद। और ये सोशलिस्ट वर्ड क्यों ऐड कर दिया था? क्योंकि जो भी रिवोल्यूशनरीज थे, जैसे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, ये सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये चाहते थे कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाए, इसलिए इन्होंने अपने एसोसिएशन का भी नाम चेंज करके HSRA कर दिया था 1928 में। फाउंडर कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थप्पा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी इन 1913 एट सैन फ्रांसिस्को? जो गदर पार्टी का फाउंडेशन ले डाउन किया गया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, तो इसके फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस है लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाखना, राज बिहारी बोस या बोथ 1 and 2, जैसे बोथ लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बाखना। आप सोच सकते हैं। तो इसका जवाब आपका होगा बोथ 1 and 2। दोनों लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बाखना एसोसिएटेड थे गदर पार्टी से। इसकी फाउंडेशन जो स्टोन थी इन दोनों ने मिलकर ले डाउन की थी। अब राज बिहारी बोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वैसे गदर पार्टी में। कैसे? जो गदर पार्टी थी ये इंडिया में एक वायलेंट अपसर्जेंस लेकर आना चाह रहे थे, एक वायलेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जब ये तो अब पार्टी कहाँ पर थी? सैन फ्रांसिस्को में थी, हमने क्वेश्चन में भी देख लिया। अगर इंडिया में इनको रिवोल्ट लेकर आना है तो कोई इंडिया के लीडर से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो उस टाइम जो राज बिहारी बोस थे एंड आपके जो सचिन सान्याल थे, इनसे कॉन्टैक्ट किया गया था बाय द गदर पार्टी। ये इनसे हेल्प मांग रहे थे कि आप इनकी हेल्प करें ताकि एक हम वायलेंट रिवोल्ट लेकर आ सके, इसीलिए राज बिहारी बोस, बट ये फाउंडर नहीं थे गदर पार्टी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पब्लिश द न्यूज़पेपर बॉम्बे क्रॉनिकल? बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया है? ऑप्शंस है मोतीलाल नेहरू, S.A. डांगे, फिरोज शाह मेहता, लाला जगत नारायण। इनमें से किसने पब्लिश किया था ये न्यूज़पेपर? तो इसका जवाब है आपका फिरोज शाह मेहता, ये इन्होंने पब्लिश किया है। तो आज की वीडियो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टडी फॉर सिविल्स को। ये हमारी 1000 MCQ की सीरीज़ है जिसमें हम पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे। इसके बाद मतलब ऐसा होगा कि जितने भी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी कवर किया हमने इस सीरीज़ में। ये हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कंप्लीट हो, आपके एग्ज़ाम से पहले हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल रहे। धन्यवाद।